नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका मिशन इंस्पेक्टर बैच 55th डे पर आज सभी का स्वागत है। और एडवर्ब स्पेशल की हमारी 3rd क्लास। और बच्चों आज हमारा एडवर्ब का लास्ट टॉपिक है। ये हमने नाउन कंप्लीट कर लिया है, हमने प्रोनाउन कंप्लीट कर लिया है, हमने क्वेश्चन टैग कंप्लीट कर लिया है, हमने वॉइस कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं एडजेक्टिव कंप्लीट कर लिया है और अब हमने एडवर्ब आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। हमने बच्चों एडवर्ब के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो कल की क्लास में देखेंगे। लेकिन अगर आज तक का कल भी जो मैंने एडवर्ब पढ़ाया था वो 2nd क्लास थी, उससे पहले वाली 1st क्लास थी। और आज की जो एडवर्ब की क्लास होगी फिर आपका एडवर्ब जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमने थ्योरी नहीं पढ़ी है, हमने इसमें इसके क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं कि चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस आते हैं वो पेपर में कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज की क्लास में शुरू करते हैं। और कल हमने इन्वर्जन के चैप्टर्स के इन्वर्जन टॉपिक के हमने कुछ क्वेश्चंस निकाले थे। आप एक पेज पर वो सारे क्वेश्चंस लिख लो, किन किन सेंटेंस को हम लोग इन्वर्जन बनाते हैं, ये सभी बच्चों को आना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जरा फर्स्ट सेंटेंस है आज एडवर्ब की। नेक्स्ट क्लास क्या है आपको याद होगा, मैं आपको क्लास में ऑलरेडी बता के जा चुका था कि हम लोगों को अब जो टॉपिक पढ़ना है बच्चों, उस टॉपिक के अंदर हमें यह देखना है कि जो सेंटेंस होगा उसमें एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज कैसे होगा, क्योंकि जो सम एडवर्ब्स वाला टॉपिक था वो यही था। तो देखते हैं जरा इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सबसे पहले सेंटेंस 1 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। शी हार्डली कैरीज डैश मनी। शी हार्डली कैरीज डैश मनी। सबसे पहले एलिमिनेशन लगाओ, अगर 4 ऑप्शन है कौन सा ये प्लेस गलत है। सबसे पहले मनी जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए फ्यू वर्ड कभी भी यूज नहीं होता। सम वर्ड यूज हो सकता है, मैनी वर्ड यूज नहीं हो सकता, क्योंकि जो मैनी वर्ड होता है और जो फ्यू वर्ड होता है ये दोनों वर्ड अपने बगल में काउंटेबल नाउन फॉलो करते हैं। कौन सा नाउन फॉलो करते हैं बच्चों? काउंटेबल। लेकिन मैनी और एनी ये दोनों वर्ड सेंटेंस में क्या फॉलो कर सकते हैं? काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी। यानी कि एनी मनी भी सही है और सम मनी भी सही है। बट आप नोटिस करिए, आप जो भी वर्ड यहां पर लगाएंगे वो क्या यहां एडजेक्टिव होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल सर यहां पर वो एडजेक्टिव होगा। और हमने सीखा हुआ है कि जो सम वर्ड होता है वो सेंटेंस में प्रोनाउन भी होता है और वो सेंटेंस में एडजेक्टिव भी होता है। और जब जब वो सेंटेंस में एडजेक्टिव बनता है तो वो याद रखेंगे आप सभी को कि एडजेक्टिव जब बनेगा तो वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होगा। मैं क्या कह रहा हूं भाई? अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होगा। कौन सा वर्ड भाई? सम। अगर सम एडजेक्टिव बन रहा है, मैं इसका एक एग्जांपल आपको ऐसे बताता हूं। देखो, अगर मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं कि सम of the rice has been eaten by me। अब आपसे मैं पूछूं have not been eaten by you। अब आप पढ़ो इस सेंटेंस के अंदर ये जो सम है, ये सम वर्ड हमारा क्या कहलाएगा? तो ये हमारा प्रोनाउन कहलाएगा, क्योंकि हमने देखा इसके जस्ट बगल में क्या आया हुआ है? ऑफ। और ये सेंटेंस नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर सम हमारे पास सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस में आ गया तो फिर वहां सम गलत होता है। तो उसकी जगह पर वर्ड कौन सा यूज होता है बच्चों? एनी। कौन सा वर्ड यूज होता है भाई? एनी। समझ में आई बात? या अगर सम हमारा एडजेक्टिव बन रहा है तो समझ जाना कि वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं आएगा। लेकिन अगर प्रोनाउन बन रहा है तो वो सारे सेंटेंसेस में यूज होता है। क्लियर हो गया भाई? तो यहां पर इसलिए हमने आंसर सम में ना देकर किस वर्ड में आंसर दिया? एनी। अच्छा सर ये नेगेटिव कैसे ऐसा सेंटेंस? आप पढ़ो भाई, यहां पर हार्डली वर्ड लिखा था। कौन सा वर्ड लिखा था? हार्डली। हार्डली जिस सेंटेंस में आता है वो सेंटेंस अपने आप में नेगेटिव बन जाता है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। कैन यू सी द बर्ड दैट इज सिटिंग ऑन द फेंस। देखो जो ऑप्शंस है ना बच्चों, वो ऑप्शंस देखकर ये बताना चाह रहा है कि वो कौन सा क्लॉज हो सकता है। फ्रेज तो होएगा ही नहीं, क्योंकि ये किससे शुरू हो गया भाई? दैट से। तो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन देखते हो, जब भी आप क्या देखते हो भाई? रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आप एक वर्ड यूज करते हो जिसका नाम होता है एंटीसीडेंट। कौन सा वर्ड यूज करते हो? एंटीसीडेंट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है उस एंटीसीडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा हमारे पास क्लॉज बनेगा। सबसे पहले तो ध्यान रखना, अगर वो एंटीसीडेंट हमारे पास क्या है भाई? नाउन।
एंटीसीडेंट क्या है भाई? नाउन। तो वो उस नाउन की डिटेल देता है, इसीलिए आंसर होता है एडजेक्टिव क्लॉज। और मान के चलो एंटीसीडेंट ही नहीं है, इस बार उसकी जगह पर क्या है भाई? वर्ब, तो वो उस केस में बनता है नाउन क्लॉज। यानी कि नो एंटीसीडेंट हो तो उस केस में क्या होता है? नाउन क्लॉज। ऐसे याद कर लो, WH फैमिली और दैट वर्ड से पहले नाउन आएगा तो एडजेक्टिव क्लॉज, और अगर वर्ब आएगी तो नाउन क्लॉज। और सर एक और वर्ड होता है एडवर्ब क्लॉज। WH फैमिली और दैट वर्ड के अलावा कोई कनेक्टर आ गया तो वो एडवर्ब क्लॉज होता है। अब आप पढ़ो, दैट से पहले क्या वर्ड लिखा हुआ था? द बर्ड। द बर्ड क्या है? नाउन, इसलिए जो आंसर होगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव क्लॉज। फ्रेज आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो समझा दूंगा। क्लियर होगी भाई बात? कहना क्या चाह रहा हूं मैं? एडजेक्टिव क्लॉज क्यों आंसर हुआ? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले क्या आ गया? नाउन। बच्चे गलती कर देते हैं पेपर में, नाउन आएगा तो नाउन क्लॉज लगा देंगे, जो कि गलत है। ठीक है, नाउन आएगा तो एडजेक्टिव क्लॉज। अगला क्वेश्चन, विच पेन डिड यू लाइक? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, WH फैमिली। WH फैमिली कोई ग्रामर का पॉइंट नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जरा देखो क्या हो सकता है। सबसे पहले बच्चों विच यूज हुआ है तो समझ जाओ कि हमारा कोई ना कोई प्रोनाउन होगा। क्या होगा? कोई ना कोई प्रोनाउन। तो आंसर वैसे भी हो सकता है, लेकिन आप नोटिस करिए, अच्छा विच है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। देखो कैसे, पढ़ो यहां पर, इंटेरोगेटिव है ही तो आंसर इन दो में से ही होगा, इंटेरोगेशन है ना। बट आप पढ़ो, इसके बगल में नाउन लिखा हुआ है, तो अगर ये नाउन है तो ये वर्ड हमारा एडजेक्टिव ही तो कहलाएगा, तो आंसर होगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अगर प्रोनाउन की बात करोगे तो उस केस में प्रोनाउन के बगल में वर्ब लगी होगी, तो वो उस केस में बन जाएगा हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब आप बोलोगे सर आप तो पढ़ा रहे हो कौन सा चैप्टर भाई? एडवर्ब, और इसमें क्वेश्चंस कौन से आ रहे हैं? प्रोनाउन और एडजेक्टिव के। तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि जो एडवर्ब का चैप्टर होता है वो इकलौता नहीं होता, उसमें और भी सब्जेक्ट वर्ब्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं भाई। ठीक है, ध्यान रखना ये बात, अकेले नहीं आता ये वाला टॉपिक। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ही इज डैश, ही इज अ डैश मैन। आप पहले मुझे बस ये बता दो, इस जगह पर जो भी वर्ड आएगा वो क्या बनेगा? तो सर हमें पता है कि ये वर्ड यहाँ नाउन है, तो यानी कि ये वर्ड यहाँ पर क्या आएगा भाई? एडजेक्टिव। ठीक है, अब आप पढ़ो ऑप्शन क्या है? इन अ माइजर मैनर। सबसे पहले इन अ माइजर मैनर बच्चों कुछ नहीं होता, इन अ मेजरली मैनर जरूर होता है, माइजरली मैनर जरूर होता है, और इसको बोलते हैं एडवर्ब। क्या बोलते हैं भाई? इसको एडवर्ब, ध्यान रखना। उसके बाद वर्ड लिखा हुआ है माइजरली, LY लगा हुआ है, इसको बोलते हैं क्या? एडजेक्टिव। कंजूस होता है ना। और ये जो वर्ड लिखा है माइजर, ये वर्ड होता है हमारे पास क्या? नाउन। क्या वर्ड होता है बच्चों? नाउन। तो ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडवर्ब हो गया। तो आंसर क्या चाहिए था? एडजेक्टिव में, तो आंसर हो जाएगा माइजरली। और ये बात आप सबको पता होनी चाहिए कि जरूरी नहीं है हर बार LY वाला वर्ड जो होगा वो सेंटेंस में एडवर्ब बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ सेंटेंस, I could not attend the class because of my illness। अब आप देखो फिर से क्लॉज आ गया बच्चों। कनेक्टर कौन सा वर्ड लिखा भाई? बिकॉज। आप पढ़ो, ये हमारे पास ना ही WH फैमिली का वर्ड है ना दैट वर्ड है, तो इसका मतलब ये कौन से क्लॉज का पार्ट हो गया? एडवर्ब क्लॉज का पार्ट हो गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा A इज द राइट ऑप्शन, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए, बस पेपर में ना बहुत बार एडवर्ब कौन सा है, जैसे ये आ गया, उसी से रिलेटेड है। एज आई वॉज बिजी आई कुडंट कम, आपसे पूछेगा ये कौन सा एडवर्ब क्लॉज है? एज से तो पता चल गया। अब आप ध्यान लगाओ यहाँ पे एज का क्या सेंस है, या तो ये कंडीशन डिनोट कर रहा है, या तो ये टाइम बता रहा है, या तो ये प्लेस बता रहा है, या तो ये रीजन बता रहा है। तो आप क्या बोल रहे हो कि क्योंकि मैं बिजी था इसलिए मैं नहीं आ सकता था, यानी कि आपने यहाँ क्या बता दिया? कारण बता दिया। तो जब भी आपको बिकॉज से, आपको एज से और सिंस से सेंटेंस की स्टार्टिंग में कहीं पे लगा होगा, हालांकि जो सिंस होता है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम भी होता है, वहां पर हिंदी देख लेना, वहां पर हिंदी किस टाइप की बन रही है। अगर उसकी हिंदी क्योंकि या फिर इसीलिए बन रही होगी तो वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन या फिर कॉज होगा। ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन। अगला, आई कैन फाइंड लिटल और एनीथिंग टू फॉल्ट इन दिस बुक। ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, वरना ये आपको आएगा नहीं। आपको याद होगा, मैंने कल या परसों की क्लास में आपको एक वर्ड पढ़ाया था, सेल्डम। जो सेल्डम वर्ड होता है वो अपने साथ दो वर्ड फॉलो करता है। एक वर्ड फॉलो करता है इफ, एक वर्ड फॉलो करता है और। अब इफ जो होता है वो अपने साथ लेता है एवर, और जो और होता है वो अपने साथ फॉलो करता है नेवर। ऐसे एक वर्ड होता है हमारे पास लिटिल, और अगर लिटिल ने अपने साथ एक वर्ड क्या लगा दिया भाई? और। कौन सा वर्ड फॉलो कर दिया? और। तो इसके बगल में नेगेटिव वर्ड ही आता है, इसके बगल में हमेशा नेगेटिव वर्ड ही आता है। पढ़ो,
एनीथिंग लिखा था, आंसर होना चाहिए था नथिंग, आंसर होना चाहिए था नथिंग, बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गए? तो ये तीनों के तीनों आप लोगों को पॉइंट याद होने चाहिए। डन? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। पढ़ो और एक बार आंसर देने की कोशिश करो। पढ़िए, इफ यू कंपेयर माई सिस्टर विद हर क्लासमेट्स यू विल फाइंड हर वेरी बेटर देन ऑल अदर गर्ल्स। सबसे पहले यहां पर पढ़िए कौन सी डिग्री है भाई, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में याद है ऑल आता है तो उसके साथ अदर आता ही आता है, बिल्कुल सही है। बट यहां प्रॉब्लम हो गई, कंपैरेटिव डिग्री की रेंज बढ़ानी है तो सिर्फ एक ही वर्ड से बढ़ा सकते हो, मच। तो वेरी बेटर नहीं होता, हमेशा क्या होता है, मच बेटर। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आपसे कोई पूछेगा वेरी टॉलर, मच टॉलर, सो टॉलर और मोर टॉलर, कौन सा सही है? तो आप हमेशा आंसर बताना क्या हो जाएगा, मच टॉलर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, दिस टास्क इज डैश डिफिकल्ट टू डू, मैनी, टू मच, मच टू और मच। सबसे पहले आप पढ़ो मैनी वर्ड, तो इस रेंज बढ़ाने के लिए आता ही नहीं है। इसके जस्ट बगल में क्या आता है भाई हमारे पास, काउंटेबल नाउन। वर्ड गलत हो गया। अच्छा, टू मच और मच टू में क्या डिफरेंस होता है? ध्यान रखना, जो टू मच होता है वो सेंटेंस में एडजेक्टिव होता है। क्या होता है भाई सेंटेंस में, एडजेक्टिव। और जो मच टू होता है वो सेंटेंस में क्या होता है भाई, एडवर्ब। और अब आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इसमें एक बेसिक बात क्या होती है सर, अगर टू मच हमारे पास एडजेक्टिव है तो इसका मतलब टू मच के बगल में नाउन आएगा, और अगर मच टू जो है वो एडवर्ब है तो यानी कि उसके जस्ट बगल में एडजेक्टिव आएगा। अरे आ रही है ना बात समझ में, क्योंकि एडवर्ब मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को और एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन को। तो डिफिकल्ट लिखा हुआ था, एडजेक्टिव है, यानी कि आंसर हो जाएगा मच टू। और मच तो होता ही नहीं, मच डिफिकल्ट। समझ गए भाई, क्या आंसर हो जाएगा, मच टू डिफिकल्ट, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। और यही डिफिकल्टीज लिखा होता तो टू मच डिफिकल्टीज हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस, you have really come up with a much intelligent idea and it will definitely serve our purpose। आप पढ़ो, यहां पर एक वर्ड लिखा है बच्चों, कौन सा, आइडिया। कौन सा नाउन होता है, अनकाउंटेबल, बिल्कुल सही है। वर्ड क्या लिखा हुआ है, इंटेलिजेंट, क्या हो गया भाई, एडजेक्टिव, बिल्कुल सही है। वर्ड क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब, ये मच, मच क्या हो गया, एडवर्ब। अब जो इंटेलिजेंट है वो बच्चों कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है ना। पॉजिटिव डिग्री की रेंज बढ़ाने के लिए मच का यूज नहीं होता, पॉजिटिव डिग्री की रेंज बढ़ाने के लिए वेरी का यूज होता है। समझ गए? आपसे कोई पूछेगा भैया वेरी गुड सही होता है या मच गुड सही होता है, तो आप रिप्लाई कर देना वेरी गुड सही होता है। और वही कंपैरेटिव डिग्री हो गई तो कंपैरेटिव डिग्री में मच का यूज होता है। ठीक है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ईशा वॉज डैश डिलाइटेड व्हेन शी सॉ हर फादर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। डिलाइटेड होता है हैप्पी। ठीक है, वर्ड पढ़ो, क्वाइट, टू मच और वेरी। ध्यान से सुनना, यहां पर ईशा का यहां पर डिटेल दिया जा रहा है, यानी कि ये वर्ड क्या होता है बच्चों, एडजेक्टिव। अब ध्यान रखना, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है तो याद रखना इसकी रेंज बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए भाई, रेंज बढ़ाने के लिए, अगर मैं बात करूं रेंज बढ़ाने के लिए सेंटेंस में हमेशा आपको मच वर्ड यूज करना होता है। कौन सा वर्ड यूज करना होता है, मच। तो ये डिलाइटेड है, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब होती है जो अपने साथ कभी भी जब भी सेंटेंस लिखोगे आप लोग फिर मच वर्ब फॉलो नहीं करेगी, मतलब मच एडवर्ब नहीं फॉलो करेगी। मतलब V3 के साथ आप लोग मच लगाते हो, लेकिन कुछ V3 के साथ आप वेरी लगाते हो। अब सर वो वर्ड कौन कौन से हैं, तो कुछ वर्ड पढ़ा रहा हूं, याद रखना। टायर्ड हो गया, लिमिटेड हो गया, कंटेंटेड हो गया, डिसकंटेंटेड हो गया, उसके बाद डिजेक्टेड हो गया, दुखी, डिलाइटेड हो गया, फ्राइटेंड हो गया, उसके बाद प्लीज हो गया, और उसके बाद ड्रंक हो गया। ये वर्ड याद कर लो बच्चों, इन सबसे पहले मच नहीं आता। ठीक है, इन सबसे पहले वेरी आता है। मतलब सभी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अगर वो सेंटेंस में एडजेक्टिव बनती है तो मच आता है उसके साथ, लेकिन इन वर्ब के साथ क्या आता है, वेरी आता है।
सो आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, हैप्पीनेस को बोलते हैं वर्ड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं सेंटेंस क्या आंसर हो सकता है। पढ़ेंगे एक बार सेंटेंस क्या कि डैश रॉट दिस पोएम शुड विन अ प्राइज, whoever, whichever और whatsoever। सबसे पहले whatsoever का सेंस गलत है। आप पढ़ो लिविंग की बात कर रहे हो, नॉन लिविंग की बात कर रहे हो, तो सर लिविंग की बात कर रहे हैं, और whichever जो होता है वो नॉन लिविंग के लिए आता है। अगला whoever और whomever लिविंग के लिए आता है, बट आप पढ़ो ये प्लेस किसका है भाई? तो ये प्लेस है सर सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के प्लेस पर कभी भी whomever नहीं आता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? whoever, यानी कि सेकंड इज द राइट ऑप्शन। आ गया भाई, पढ़ा रखा है मैंने आपको ये भी पॉइंट। John, but his brothers is being allowed by us। ऑप्शन पढ़ो, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, प्रोनाउन और एडवर्ब। ये हमारा यूनिवर्सल ग्रामर का क्वेश्चन है, पढ़ो। आपको बताना है सर यहां पर ये बट क्या है। वैसे याद रखना, जब भी बट सेंटेंस में आएगा बच्चों, तो या तो वो प्रीपोजिशन बनेगा या तो वो कंजंक्शन बनेगा, वो कभी भी प्रोनाउन और एडवर्ब नहीं बनेगा। सर हाउ कैन वी फाइंड इट, हम कैसे फाइंड करें? अगर बट से दो सेंटेंस जुड़ रखे हो, अगर बट से दो सेंटेंस जुड़ रखे हो, इट मींस वो हमारा कंजंक्शन है, इट मींस वो हमारा कंजंक्शन है। लेकिन अगर बट के जस्ट बगल में आपको नाउन या फिर प्रोनाउन होगा, और याद रखना इसके पहले आपको सब्जेक्ट मिल रहा होगा, ठीक है, और ना ये दोनों मिलके एडिशनल बात करते हैं। कैसी बात करते हैं बच्चों? एडिशनल बात करते हैं, यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। और ये आपको कैसे पता चलेगा? जो इसके बगल में वर्ब आती है ना, वर्ब, ये वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगी होगी। इसके अकॉर्डिंग लगी होगी हमारे पास फर्स्ट वाले वर्ड, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आई होगी। ठीक है, तो समझ जाना एडिशनल इंफॉर्मेशन हमेशा दो ही वर्ड मिलके देते हैं, और वो होता है प्रीपोजिशन, और ये अपने बगल में जो ऑब्जेक्ट फॉलो करता है वो। यानी कि ये जो बट वर्ड है किसकी तरह काम कर रहा था? प्रीपोजिशन। पढ़ लो ये जो, वरना ब्रदर्स को देखकर इज आता, आ रहा था आर, लेकिन ये जो इज वर्ब है किसके अकॉर्डिंग आई है? जॉन के। हो गया भाई, डन, क्लियर हो गया। तो बट जो होता है और दो सेंटेंस से जुड़ा होगा तो वो क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। अगला पढ़ते हैं, द पुअर डैश फूड एंड शेल्टर। मैं आपको पिछली क्लास में सिखा चुका हूं, अगर कोई भी एडजेक्टिव अपने से पहले आर्टिकल द ले ले, क्या ले ले भाई? आर्टिकल द ले ले, तो वो उस केस में प्लूरल फॉर्म बन जाती है। कौन सी फॉर्म बन जाती है? प्लूरल। ठीक है, तो पहला नीडेड का तो कोई सेंस नहीं होगा, क्योंकि एक यूनिवर्सल बात है। इज नीडेड होगा नहीं, नीड्स होता है सिंगुलर, तो आंसर हो जाएगा डी, नीड। नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, अगला, ही लुक्स डैश यंगर देन हिज फ्रेंड, वेरी, मोर, सो और अलॉट। सबसे पहले आप याद करो ये कौन सी डिग्री है बच्चों? कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री की रेंज बढ़ाने के लिए आपको याद है कौन सा वर्ड यूज होता है? मच। अभी सिखाया था, बट मच सेंटेंस में नहीं है, तो आंसर होगा अलॉट, क्योंकि अलॉट इक्वल टू में मच हो सकता है जब वो सेंटेंस में रेंज बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो वेरी नहीं होगा, मोर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और सो यंगर तो कुछ होता ही नहीं है यार। लोग ना जजेस जो होते हैं ना वो बोल देते हैं, आप लोग बहुत बार नोटिस करना, लेकिन रियलिटी में ऐसे वर्ड होते नहीं है। अगला, शी लाइक्स आइसक्रीम मोर देन डैश। ये किस टाइप का क्वेश्चन हुआ सर? यहां पर जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप फाइंड करो यहां पर सब्जेक्ट कौन सा वर्ड है? शी सब्जेक्ट है, और आइसक्रीम कौन सा वर्ड है? ऑब्जेक्ट है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहां पर जो भी वर्ड लिखना है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेक करना है। आप ना जब भी ये मोर देन वाला क्वेश्चन आता है ना बच्चों, सीधी सी बात याद कर लो, अगर मैं सब्जेक्ट लगा रहा हूं तो क्या जो सब्जेक्ट दूसरा सेंटेंस जो आगे सेंटेंस है उसका भी सब्जेक्ट लिविंग है या नॉन लिविंग है? मतलब या तो दोनों लिविंग लिविंग है या तो दोनों नॉन लिविंग है। तो मैं पढ़ो यहां पर सेंटेंस जो लिखना चाह रहा हूं, यहां पर आइसक्रीम है और यहां पर हमारे पास शी है, तो अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट कोई बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? ऑब्जेक्ट, तो कंपैरिजन होगा दो ऑब्जेक्ट का, है ना। और अगर मैं यहां सब्जेक्ट बनाऊंगा तो कंपैरिजन होगा दो सब्जेक्ट का। अब जरा यहां पर जरा सेंटेंस देखते हैं कि आंसर किस टाइप का आएगा। आप सोचो अगर मैं यहां कोई ऑब्जेक्ट लगाता हूं, क्या लगाता हूं? ऑब्जेक्ट, तो कंपैरिजन बच्चों किस किस का होगा? आइसक्रीम का, और किसका होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट जो लिखूंगा। अब वो लिविंग होना नहीं चाहिए, नॉन लिविंग होना चाहिए। सर वो तो नॉन लिविंग होना चाहिए, क्योंकि आपने बता दिया दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट होंगे तो वो नॉन लिविंग, दोनों के दोनों सब्जेक्ट होंगे वो भी नॉन लिविंग। बेशक
लिविंग का लिविंग के साथ, नॉन लिविंग का नॉन लिविंग के साथ। यानी कि मैं यहां पर ऑब्जेक्ट लगाऊंगा तो नॉन लिविंग होना चाहिए। क्या ऑप्शन में नॉन लिविंग है? नहीं है। यानी कि मुझे यहां पर जो सब्जेक्ट बनाना है, सेंटेंस बनाना है, कंपैरिजन, वो किस में बनाना है? सब्जेक्ट में। अब सब्जेक्ट देख लो कौन कौन है वर्ड। ये वाला वर्ड सब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ड सब्जेक्ट है, ये तो कुछ होता ही नहीं है। अब सर यू, डू और यू, देखो ध्यान से बच्चों, यू एक ऐसा वर्ड होता है कि जो सब्जेक्ट भी होता है और जो ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, क्या भी होता है भाई? सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। अगर सेंटेंस में सिर्फ दो लोग हैं तो उस केस में तो वो सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज बेटर देन यू, तो ये इस केस में जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि कितने पर्सन है? दो। लेकिन अगर वो तीन है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और एक और पर्सन है, तो उस केस में यू को और इवन यू क्या, नाउन को, क्योंकि नाउन में भी तो ऐसा ही होता है, वो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होता है। तो कैसे फाइंड करना? अगर यू और नाउन के बगल में वर्ब लगी हुई है तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है। और अगर यू और नाउन के बगल में हमारे पास वर्ब ना हो, वो वर्ब ना हो, तो ये उस केस में क्या है? ऑब्जेक्ट है। आ गई बात समझ में? तो आप पढ़ो, मुझे सब्जेक्ट बनाना है, तो आंसर होगा क्या? यू डू। क्या आंसर होगा भाई? यू डू। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया? चलो, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? यू डू। क्लियर हो गया ना भाई? अगर मैं यू यहां लगा दूंगा तो जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा कि आइसक्रीम का और यू का कंपैरिजन हो रहा है, जो कि सेंटेंस में बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। आ गई भाई बात समझ में? डन। चलिए, सेकंड इज द राइट ऑप्शन। बस ये ध्यान रखना, मोर देन वाले सेंटेंस में जो दोनों सब्जेक्ट्स होते हैं वो लिविंग लिविंग और नॉन लिविंग नॉन लिविंग। एक बार 17वें का आंसर बताओ बच्चों। पढ़ो। सेंटेंस बोल रहा है कि ही एंड नॉट आई हैज डन दिस वर्क। सभी बच्चे एक ही गलती करेंगे, हैज की जगह पर क्या लगाएंगे? हैव। आप पढ़ो बच्चों, यहां पर क्या वर्ड लिखा था? एंड नॉट। ध्यान रखना, प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है? प्रीपोजिशन। एंड और एंड नॉट में ये डिफरेंस होता है। और एंड नॉट अगर प्रीपोजिशन है तो क्या इसके बगल में आई आएगा या मी आएगा? मी। ठीक है। और आप याद करो, मैंने भी आपको सिखाया था कि अगर सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन प्लस में ऑब्जेक्ट है तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, यही था। और आप पढ़ो तो जो वर्ब होती है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? ही के अकॉर्डिंग। तो ही के अकॉर्डिंग हैज ही तो आएगा। अभी वो बट वाला सेंटेंस जॉन के अकॉर्डिंग इज लगा हुआ था। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। 19 डैश ऑफ से 18 है भाई। हिज प्रिपरेशन इज नॉट अप टू द मार्क, सो आई एम सो वरीड। ये वाला सो कनेक्टर है, ये वाला एडवर्ब है। आई एम सो वरीड अबाउट हिज परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन। फिर से बच्चों पढ़ो, वरीड लिखा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आई के बारे में डिटेल दे रहा है, सो यूज नहीं हो सकता। कौन सा वर्ड यूज होगा? मच। कौन सा वर्ड यूज होगा? मच, क्योंकि ये वरीड जो वर्ड था वो उनमें नहीं था, टायर्ड लिमिटेड वाले सेंटेंस में नहीं था। तो आंसर हो जाएगा सी पोर्शन में, यहां पर गलती है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सेंटेंस, डैश ऑफ अस was there, और लास्ट में लास्ट नाइट। पढ़ो क्या क्या हो सकता है? एवरीवन सिंगुलर वर्ब है, ये भी है, ये भी है, और एवरी के बगल में तो ऑफ ही नहीं आता, और ऑल के साथ अगर आप काउंटेबल की बात कर रहे हो, देखो अस काउंटेबल हो गया तो प्लूरल वर्ब आती है। अब इसमें और इसमें बच्चों डिफरेंस क्या होता है? ध्यान से सुनना। जब भी आपके पास एवरीवन एक साथ लिखा होगा तो ऑफ के बगल में आप नोटिस कर लेना नाउन होगा, ठीक है। और जब भी आपके पास एवरी और वन में थोड़ा सा गैप होगा तो आप पढ़ लेना इस ऑफ के बाद आपके पास प्रोनाउन होगा। तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी, एवरी वन ऑफ अस। अस क्या होता है? प्रोनाउन, राइट। और लिखा होता है एवरी डैश ऑफ ब्रदर्स, डैश ऑफ सिस्टर्स, तो आंसर ए हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला, द कार हैज इनफ पेट्रोल डैश टू रनिंग। टू रनिंग, टू रनिंग क्या हो गया? एक ऑप्शन 4 होगा, 4 रनिंग, 4 रन, 2 रन। ध्यान से सुनो, कौन सा वर्ड लिखा है भाई? इनफ। वैसे ये आगे जाके एडवर्ब के भी टॉपिक में पढ़ाऊंगा, सॉरी एडवर्ब बोल रहा हूं, वर्ब के टॉपिक में। ये वर्ड अपने साथ इन्फिनिटिव विद टू फॉलो करता है। मैं बहुत बार ऐसा सेंटेंस लिखवा भी चुका हूं, आप नोटिस कर लेना।
इन्फिनेटिव विद टू, और इन्फिनेटिव विद टू किसको कहते हैं सर? टू प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया टू रन। आपको ऐसे सेंटेंस दिखाया हुआ है, आई एम नाइस इनफ टू टॉक विद अदर्स, है ना। तो टू टॉक भी क्या हो गया? इन्फिनेटिव विद टू। चलिए अगला क्वेश्चन, मोहन वर्कड डैश हार्ड टू कंप्लीट हिज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑलमोस्ट हार्ड, सो हार्ड, वेरी हार्ड और मच हार्ड। तो पॉजिटिव डिग्री का सेंस देता है भाई ये भी वर्ड, आंसर क्या हो जाएगा? वेरी हार्ड। और आप सुनते भी हो क्या आंसर होता है? वेरी हार्ड। मच हार्ड मत लगा देना, ऑलमोस्ट हार्ड भी नहीं होता और सो हार्ड भी नहीं होता, ठीक है। बोलने में यूज कर सकते हो, लिखने में नहीं कर सकते। द इवेंट वेंट ऑन डैश वेल विदाउट मच प्रॉब्लम, प्रिटी वेल, सो वेल, मच वेल और इनफ वेल। क्या आंसर हो जाएगा? वेल। क्योंकि ना वेरी वेल का सेंस देता है, किसका सेंस देता है? वेरी वेल। और जो प्रिटी होता है वो वेरी का ही सेंस देता है बच्चों। किसका सेंस देता है? वेरी का, ठीक है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला, दिस कलर इज टू ब्राइट, टू के जगह पे बताना है जस्ट ब्राइट, सो ब्राइट, वेरी ब्राइट और नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा वेरी ब्राइट, क्योंकि ये भी पॉजिटिव का सेंस देता है। जब भी आप पॉजिटिव का सेंस दोगे वहां वेरी लगाओगे, जब भी नेगेटिव का सेंस दोगे वहां सो लगाओगे, टू लगाओगे, रेदर लगाओगे, ये वर्ड लगते हैं, ठीक है। और जो क्वाइट होता है वो दोनों के लिए यूज होता है। और एक बात और बताता हूं सर, फिर आपने टायर्ड के साथ वेरी क्यों लगाया? लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव बात ये दो फॉर्म में वेरी नहीं करती बच्चों, V3 और V4। अगर कोई एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म से है या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म से है तो वो अपने से पहले जो भी एडवर्ब यूज करेगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंस में नहीं आएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस, दिस बुक इज डैश बोरिंग। देख लो इसमें भी एक क्वेश्चन आ गया, बोरिंग एडजेक्टिव हुआ, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म। हमें इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, बोरिंग अपने से पहले क्या वर्ड फॉलो करता है भाई? वेरी। और दुनिया बोलती है सो बोरिंग। कौन सा वर्ड बोलती है? सो बोरिंग। आप इसका आंसर क्वाइट में भी दे सकते थे, क्वाइट बोरिंग भी होता है, ठीक है। चलिए सेकंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सेंटेंस, his father says that my son is very talented so he will achieve everything that he wants। पढ़िए बच्चों, यहां पर माई सन की क्या डिटेल है? तो टैलेंटेड। टैलेंटेड क्या हो गया सर? एडजेक्टिव। आप पढ़ो इसको, किसने मॉडिफाई करा? वेरी। वेरी क्या हो गया सर? एडवर्ब। अभी आपने सिखाया था अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बनती है तो उसकी रेंज बढ़ाने के लिए वर्ड यूज होता है मच। कौन सा वर्ड यूज होता है? मच। और जो वेरी होता है वो कुछ वर्ड के साथ आता है, सबके साथ नहीं आता। 25 था ना? हाँ। चलो तो भाई आज मैंने अपनी तरफ से आपको एडवर्ब की थर्ड क्लास जो प्रोवाइड करी है उसमें कुछ बेसिक ऐसे पॉइंट्स थे जो हमसे पेपर में गलती हो जाती है। मैं चाहता हूं कि वो भी आपकी मिस्टेक अब ना हो। आप सभी बच्चे ये सारे क्वेश्चंस बार देखो और कोई भी डाउट होता है उसको कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। कुछ बात भी करनी थी आपसे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।